Hi students, this is Tanvi, your biology educator and welcome to the study room platform. So हम लोग कर रहे हैं chapter number 6 that is tissues and this is the second video on the chapter. इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अगर तुमने नहीं देखी है वो वीडियो चेक इट आउट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. तो सबसे पहले मैं एक बार एक रिवीजन टाइप का कर देती हूँ कि पिछले वाले में हमने क्या क्या ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है सो दैट हमें पता है कि वेयर वी आर स्टार्टिंग. ओके, सो सबसे बेस्ट वे होगा अगर तुम लोग वीडियोस को देखते देखते साथ साथ अगर नोट्स बना लोगे, सो नथिंग लाइक इट. मतलब एक ही बारी में वीडियो जैसे जैसे प्रोसीड करेगी तुम्हें याद भी होता चला जाएगा. अच्छा, तो हमने सबसे पहले एक डिस्टिंक्शन करी थी एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में, है ना. और हमने सबसे पहले प्लांट टिश्यूज को देखा था. प्लांट टिश्यूज के अंदर देर आर बेसिकली टू डिफरेंट टाइप्स. वन टाइप ऑफ टिश्यू जिसके सेल्स कैन डिवाइड एंड दूसरे होते हैं विच कैन नॉट डिवाइड. तो मेरिस्टेमेटिक जो था हमारा वो था जो डिवाइड कर सकते हैं, जिनके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं. दीज आर कॉल्ड ग्रोथ टिश्यूज. एंड दूसरा हमारा था परमानेंट टिश्यूज जो बोरिंग वाले होते हैं, है ना. तो मेरिस्टेमेटिक में देयर वर थ्री different like broad categories as per the position where they are present. कहाँ पर होते हैं. जो apical था वो कहाँ पर था भाई? apical था on the top और on the ends. कहाँ पर? एक तो हमारा shoot के end पे हो गया सबसे ऊपर और root के end पे हो गया सबसे नीचे and also on the tips of the leaves. ये हमारा हो गया apical. Second हमारा आ जाता था intercalary. Intercalary is basically between two nodes. ठीक है. एंड थर्ड जो हमारा था वो था लैटरल. लैटरल क्या करता है? लैटरल हमारे को हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देता है. एपिकल और इंटरकैलरी हमारी वर्टिकल ग्रोथ लेकर आते हैं प्लांट में. बट जो लैटरल है वो क्या करता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देता है. वो गर्थ बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है हमारे प्लांट की. नाउ टॉकिंग अबाउट द परमानेंट टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक हो गया. परमानेंट कौन से वाले हैं? जो डिवाइड नहीं करते, जिनके सेल्स आर नॉट इनटू डिविजन, दे गिव अप दैट स्पेशल फीचर अबाउट देमसेल्व्स. ठीक है. परमानेंट में भी हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज देखी. एक तो वो था पैरेन्काइमा, एक था स्क्लेरेन्काइमा और एक था कोलेन्काइमा, है ना. ये तीन हमने ब्रॉड कैटेगरीज देखी थी. तो इसी के डिफरेंस के साथ हम एक बार स्टार्ट करते हैं कि एक बार फिर से ब्रश अप हो जाए कि क्या क्या डिफरेंस था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के लिए तुम्हारे को बेस्ट बताया था. सॉलिड एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा, एस फॉर सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो इसका मतलब क्या है? गैसियस मटेरियल में क्या होता है? दे आर लूजली पैक्ड, है ना. लूजली पैक्ड. तो इसके जो सेल्स होते हैं, इवन पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं, दे आर लूजली पैक्ड इन द सेंस इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है इट इज बेयर मिनिमम, होती ही नहीं है. ठीक है. वेरी सॉरी, जो इंटरसेल्युलर स्पेस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड. ठीक है. तो स्पेसेस आर वेरी मच एंड जो सेल वॉल होती है इट इज थिन. कोलेन्काइमा में थोड़ी बहुत होती है. दे आर बेसिकली ब्रॉडर एट दी कॉर्नर्स. कॉर्नर्स काफी इसके थिक होते हैं. ठीक है. एंड द सेल वॉल इज ऑल्सो थिक. स्क्लेरेन्काइमा में जो सेल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड. ठीक है. दैट मीन्स जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो मिनिमम होती है. ठीक है. पैरेन्काइमा का बेसिक फंक्शन क्या होता था? स्टोरेज, है ना, हमने पढ़ा था. कोलेन्काइमा क्या करता है? कोलेन्काइमा लेकर आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्क्लेरेन्काइमा इज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. यस. एंड स्क्लेरेन्काइमा क्या है? रिजिडिटी. रिजिडिटी लेकर आता है. ठीक है. सपोर्ट करता है प्लांट को. देन इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. पैरेन्काइमा किससे बना होता है भाई? सेल्यूलोज से. कोलेन्काइमा tissues are made up of cellulose and pectin, whereas sclerenchyma tissues are made up of lignin. तो जहाँ पे भी जो चीज़ हमारे को सपोर्ट लेकर आ रही होती है, हार्डनेस लेकर आती है, रिजिडिटी लेकर आती है, टर्जिडिटी लेकर आती है, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मेड अप ऑफ लिग्निन. ठीक है. कहीं पे भी देख लेना, आगे भी जो हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे लिग्निन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू अनदर कैटेगरी दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. प्रोटेक्टिव टिश्यू किसके अंडर आता है भाई? उसी वाले टिश्यू के अंडर आता है. और इसके भी दो टाइप्स होते हैं दैट इज एपिडर्मिस एंड पोक. ठीक है.
सो ये इसका बेसिक फंक्शन क्या है, दीज आर मेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम अनड्यू लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने बेसिकली इसमें जब हमने प्लांट टिश्यू में परमानेंट पढ़ा था तो परमानेंट के अंदर भी हमारी दो ब्रॉड कैटेगरीज थी, दैट वाज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, है ना। सिंपल वाले क्या थे भाई, वो वाले टिश्यूज जो सिमिलर सेल्स के ही बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स में थोड़े 2-3 के कॉम्बिनेशंस बने होते हैं, 2-3 अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिस्क्राइब किया था कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एक और कैटेगरी जो आ जाती है वो आ जाती है प्रोटेक्टिव टिश्यू, और प्रोटेक्टिव के अंदर हमारे आ जाता है एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट, क्या है ये भाई, प्रोटेक्शन देता है ये टिश्यू। ठीक है, प्रोटेक्शन टू द प्लांट। अब किस किस चीज में प्रोटेक्शन चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। कैसी सी होती है ये, अगर तुम अपने बेड के ऊपर पूरे पे ब्लैंकेट फैला दोगे तो एग्जैक्टली एपिडर्मिस भी कुछ ऐसा ही रोल करती है ऑन दी सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट। पूरे प्लांट के ऊपर ये एक लेयर होती है जो एग्जैक्टली हर जगह होती है। ठीक है, पूरे प्लांट को अगर तुम एक और एग्जांपल, जैसे अगर तुम एक छोटा सा प्लांट लोगे, ठीक है, उस प्लांट को अगर तुम पूरे के पूरे को एक पेंट के डब्बे में डाल दोगे और उसको निकालोगे तो उसकी पूरी कोटिंग हो जाएगी ना पेंट की। एग्जैक्टली एपिडर्मिस भी वैसी ही होती है। ठीक है, पूरा का पूरा हर एक सरफेस एरिया वो कवर करती है। अब क्यों करती है भाई, क्या है एपिडर्मिस? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कवर्स द एंटायर प्लांट। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। सिंपल, हम लोग सिंपल परमानेंट में आता है ना ये, इसीलिए इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। परमानेंट, हाँ, it is made up of single type of cell, therefore it is simple permanent. Then it distinguishes between the outer and inner. ये एक ऐसी लेयर है जो हमारे outer surrounding of the plant and inner surrounding में distinguish करती है। ठीक है, it forms a continuous layer. इसकी लेयर के बीच में breaks नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये लेयर यहाँ पर है और फिर यहाँ पर नहीं है। It is completely on the surface of the plant. ठीक है, एंड जो इसके सेल्स होते हैं दे आर फ्लैटर। क्यों होंगे भाई फ्लैट? अगर तुम्हारे को एक शीट बनानी है, अगर तुम्हारे को एक लेयर बनानी है पतली सी, तो किससे बनेगी भाई? फ्लैट सेल से ही बनेगी, एंड देयरफॉर द सेल्स आर फ्लैट। ठीक है, देन इट इज अ थिन लेयर ऑफ सिंगल सेल्स, बट इन places with less water the epidermis of the plant can become thick in order to avoid frequent water loss. तो कहीं पर अगर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है कुछ कुछ जगहों पर, या फिर मान लो जैसे डेजर्ट प्लेसेस होते हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं वहाँ पे एपिडर्मिस काफ़ी मोटी हो जाती है। ठीक है, जिससे कि वाटर लॉस ना हो, बट एट द सेम टाइम काफ़ी प्लांट्स में ये थिन होती है। तो मेनली हमेशा ये दिस इज अ थिन लेयर। ठीक है, अब इट सेक्रीट्स अ वैक्स लाइक वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। क्या होता है भैया, तुम कभी भी किसी एलोवेरा को स्पेशली देखना, उसकी जो लीफ होती है उसके ऊपर ना एक बहुत पतली सी ट्रांसपेरेंट शीट होती है। ठीक है, थोड़ी ग्लॉसी सी होती है वो, इट्स बेसिकली वैक्स लाइक, एंड दैट इज क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन सब्सटेंस का बना होता है वो, और वो क्या होती है, वो लेयर, वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर आ जाती है। और वो क्यों होती है भाई? क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट होती है। वाटर जिससे कि अब्जॉर्ब ना हो और ना ही इवेपोरेट हो। तो तुम जब भी लीफ के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हो, वो बड़ी आसानी से, बड़ी ऐसे स्लिप करके नीचे चल जाते हैं। लीफ अब्जॉर्ब नहीं करता उस वाटर को। क्यों नहीं करता भाई? इसी लेयर की वजह से नहीं करता। ठीक है, एंड इसका जो उल्टा इफेक्ट है वो एक्चुअली यूजफुल होता है हमारे प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर इसके ऊपर सन है एंड द सन इज प्रिटी ब्राइट, तो वाटर जितना भी लीव्स में होगा वो सारा का सारा इवेपोरेट कर जाएगा as water vapors, and we don't want that. Therefore this layer is to protect that water evaporation. ठीक है, second, it protects the plants against loss of water. ये मैंने बता दिया। मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर बाहर आउटर सराउंडिंग्स में, एक्सटर्नल सराउंडिंग्स में कोई भी मैकेनिकल लॉस होता है, उस इंजरी से वो थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड ऑल्सो इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई। ठीक है, पैरासाइट्स की जो अटैक होता है उन सब से भी ये बचाता है। तो हमारा एक हो गया लॉस ऑफ वाटर, सेकंड आ गया मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासिटिक
फंजाई, इन तीनों चीजों से दिस इज द बेसिक फंक्शन. देन epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like paths that greatly increase the total absorptive surface area. जब हम roots की बात करते हैं plants के जो ground के अंदर होते हैं, कभी अगर उसको पास से देखोगे ना तो उस पर छोटे छोटे बड़े hair-like structures होते हैं. ठीक है, क्यों होते हैं वो? क्योंकि अगर जैसे एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जैसे ये एक सर्फेस है, ठीक है, दिस इज अ स्मूथ सर्फेस, इसके ऊपर कोई भी ट्रेपिडेशन नहीं है, कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसका वाटर जो इसका जो सर्फेस एरिया होने वाला है वो बस इतना ही होएगा. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं इतने ही एरिया की बात करती हूँ और इसके ऊपर अगर ऐसे करके स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सर्फेस एरिया ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा. माउंटेन्स में भी तो ऐसा होता है, व्हेन यू ड्राइव इन द माउंटेन्स तुम्हारा टाइम टेकन डेफिनेटली ज़्यादा होता है, बट डिस्टेंस जो तुम ट्रैवल कर रहे होते हो वो कम होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कर्वी रोड्स होते हैं. सिमिलरली जो हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या देता है, इट गिव्स ग्रेटर सर्फेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्टिविटी, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रूट्स क्या करती हैं, वाटर अब्जॉर्ब करती है ना ग्राउंड से, तो वहाँ पर उसके फंक्शन को एनहांस करने के लिए देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस ही लेयर के ऊपर, सो दैट absorption can be maximum. Okay, now in some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin, ठीक है, chemical substances with waterproof quality on its outer surface. Because desert में क्या होता है, desert में water कम होता है और it is pretty hot. ठीक है, sun will bright pretty shine almost throughout the day. ठीक है, शाम को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे टाइम टेम्परेचर्स आर प्रिटी हाई. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वाटर ज़्यादा से कम हमारा प्लांट से इवेपोरेट हो, तो जो लेयर होती है वो इट इज़ प्रिटी थिक. ठीक है, एपिडर्मिस लेयर इज प्रिटी थिक, इट्स अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन. क्यूटिन की जो कोटिंग होती है दैट इज ऑल्सो वेरी थिक, सो दैट लेस वाटर कैन बी इवेपोरेटेड. अच्छा, नाउ वी टॉकिंग अबाउट गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स. सो जब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं, जनरली एपिडर्मिस सारी जगह पे सिमिलर होता है, बट जो लीव्स होते हैं वहाँ पर एक थोड़ा सा इसका वेरिएशन आता है. ठीक है, वो क्या आता है, जो लेयर होती है बेसिकली लेयर के ऊपर देयर आर गार्ड सेल्स. कैसे होते हैं गार्ड सेल्स? गार्ड सेल्स ऐसे होते हैं. ठीक है, 2 गार्ड सेल्स होते हैं एंड इस इंटायर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटा. ठीक है, तो ये जो है ये हमारे किडनी बीन टाइप के जो होते हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. एंड इनके बीच में देयर इज दिस ओपनिंग. ठीक है, ये ओपनिंग जो होती है किस लिए होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मेनली. एंड जब ये ओपनिंग क्लोज्ड होती है, ठीक है, मतलब ये जब ऐसे होंगे गार्ड सेल्स हमारे, तब ये काइंड ऑफ क्लोज्ड होगी, क्योंकि ये वाली जो ओपनिंग है इसका जो एरिया है वो कम हो गया. बट व्हेन दे ओपन अप, जब गैसियस एक्सचेंज हमें चाहिए तो ये कुछ ऐसी हो जाती है, सो दैट देयर इज मोर एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, या फिर वो जो पोर होता है वो खुल जाता है. सो स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है भाई? ट्रांसपिरेशन एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि अगर ये प्लांट है, ये देखो, ठीक है, ये हमारा प्लांट है और रूट्स जो हैं इसकी क्या करने वाली है, वाटर को अब्जॉर्ब, है ना. और मान लो ऊपर हमारा सन है प्लांट के बिल्कुल. ठीक है, तो क्या होएगा, सनलाइट जब इस पे एक्सेसिवली पड़ने वाली है तो सारा का सारा वाटर विल मूव अपवर्ड्स. व्हेन वाटर मूव्स अपवर्ड्स तो क्या होता है, काफी सारा जो वाटर है वो कैसे इवेपोरेट होता है, थ्रू दीज गार्ड सेल्स. ठीक है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन यही प्रोसेस है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर कैसे होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट वो इस ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है. ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली जो मैंने बनाया है. तुम्हारा ये होता है स्टोमेटा विच इज द इंटायर स्ट्रक्चर. इसके अंदर देयर आर 2 गार्ड सेल्स. ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली द ओपनिंग. ठीक है, और ये जो हमारा एपिडर्मिस होता है उसके सरफेस पे बेसिकली जो लीव्स हैं, लीव्स के सरफेस पे दीज आर प्रेजेंट
एंड लीव्स का क्या काम होता है भाई? लीव्स का काम होता है हमारा सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही हो रहा होता है, ठीक है। जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसी में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, तो उसी के सर्फेस पे these kind of cells are found. Okay. Now, the two main functions of stomata, they are necessary for exchanging gases in the atmosphere. क्या करता है भाई? प्लांट CO2 लेता है और O2 को हमारे रिलीज करता है, ठीक है। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है ये कैसे होता है? स्टोमाटा के ही थ्रू होता है। देन सेकेंड, process of transpiration, loss of water in the form of water vapors in plants also takes place through stomata. Exactly जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पर सन है, ठीक है, और ये हमारे रूट्स हैं, तो वाटर विल मूव, पहले तो रूट्स के अंदर जाएगा एंड रूट्स से ऊपर की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ पे जो लीव्स प्रेजेंट है, हर एक लीव के ऊपर काफी सारे स्टोमाटा होते हैं जिनकी ओपनिंग्स विल ओपन अप एंड दैट इज हाउ वाटर एवेपोरेट्स, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. Okay. Now, as plant grows older, the outer protective tissue undergoes certain changes. अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ. जब तुम देखते हो एक छोटे प्लांट को, ठीक है, उसकी जो स्टेम होती है कौन से? ग्रीनी कलर की होती है, जस्ट लाइक द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉट मेनी ईयर्स, व्हेन द प्लांट बिकम्स अ ट्री, ठीक है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हर जगह चेंजेस आते हैं. सिमिलरली जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उसमें भी एक काफ़ी बड़ा चेंज आता है, ठीक है. जो एपिडर्मिस लेयर है वो बेसिकली रिप्लेस हो जाती है बाय अ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो हमारा, रिपीटिंग दिस अगेन, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की, दैट गेट्स रिप्लेस बाय व्हाट? इट गेट्स रिप्लेस बाय अ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक, और सेकेंडरी मेरिस्टम बोलते हैं हम इसको, ठीक है. क्यों होती है भाई ये रिप्लेस? क्योंकि अब पूरा का पूरा प्लांट का जो साइज है वो चेंज हो रहा है. प्लांट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ट्री, ठीक है. साइज बड़ा हो रहा है तो प्रोटेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होगी. अब एक पतली सी एपिडर्मिस लेयर से इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब द साइज इज गेटिंग लार्जर, एंड देयरफॉर इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, हमारा जो स्टेम होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बार्क, द बार्क ऑफ द ट्री, जिसको हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है. सो सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर. ये जो लेयर होती है, जो मान लो जैसे ये एपिडर्मिस लेयर है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू बार्क ऑफ द ट्री, जिसके बारे में मैंने बात करी थी इस पिछले वाले वीडियो में. तो जो बार्क है, दिस विल बेसिकली गेट कट ऑफ फ्रॉम द एपिडर्मिस, ठीक है. जो प्रोटेक्शन वाली जो लेयर होती है, जो बार्क ट्री होती है, वो बार्क हो जाता है, जो बार्क होता है ट्री का, वो क्या होता है, वो कट ऑफ हो जाता है हमारे अंदर वाले पार्ट ऑफ द ट्रंक से. जो इनसाइड वाला पार्ट है, इट गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द एक्सटीरियर पार्ट दैट इज एक्चुअली डूइंग द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्री, ठीक है. दिस फॉर्म्स सेवरल लेयर थिक कॉक और बार्क ऑफ द ट्री. ये देखो कॉक सेल्स अब कैसे होते हैं. कॉक सेल्स जनरली दे आर डेड, ठीक है, दीज आर डेड सेल्स. एज प्लांट ग्रोज ओल्डर, द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, ठीक है. अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस. ये जो हम स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम की बात करें, ये वही है जिससे हमारा ये जो बार्क जो दिख रहा है तुम्हारे को, वो बनता है. एंड दिस इज प्रिटी हार्ड, ठीक है. ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है ट्री को. Epidermis to secondary meristem, and cells on the outside are cut off from this layer. This forms the several layer thick cork or the bark of the tree. Okay. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular space. अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है intercellular space का. हमेशा जनरली क्या होगा, जो भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस कम ही होंगी. क्यों भाई? क्योंकि उसको टाइटन रहना पड़ेगा ना, वही तो प्रोटेक्टिव लेयर है. अगर उसी में स्पेसेस हो जाएंगी तो फिर मटेरियल इन एंड आउट फ्लो करेगा. तो इसीलिए जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, दे आर ऑलवेज द स्पेसेस लेस, ठीक है. दे अपीयर एट द पेरिफेरी ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स व्हेन दे ग्रो ओल्डर एंड एक्ट एज आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू. Cell wall of cork cells contain a substance called suberin, which makes them
impervious to gases and water. Okay, now moving on to another type. अभी तक हम simple permanent tissues हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है. अब हम पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज और सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या फ़र्क था? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है. सिंपल परमानेंट में क्या था? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. तो अब तो यहाँ पर तुम्हारे को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि टिश्यू की तो जब हम बात करते हैं हम हमेशा कहते हैं कि टिश्यू बनता ही उन सेल से है, दे आर विच आर ऑफ द सिमिलर टाइप. Now, obviously, these cells are going to be similar. Similar in what? Similar in function. ठीक है. अगर वो exactly दिखते similar नहीं है इसमें complex permanent tissue में, but इनका जो function होता है वो similar होता है. ये जो function perform करने वाले हैं that's going to be same and therefore they are called tissues. ठीक है. Complex permanent tissues are made up of more than one type of cell and these cells coordinate to perform a common function. तो यहाँ पर हम दो टाइप के देखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज गोना बी जाइलम एंड द सेकेंड वन इज फ्लोएम. इसको एक बार हम डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं. ओके, सबसे पहले डायग्राम देख लो. ये हमारा है जाइलम टिश्यू और ये है हमारा फ्लोएम, ठीक है. इसके डिटेल में एक बार मैं जब जाऊंगी तभी आई थिंक इट विल मेक मोर सेंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो एक बार हम सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं दैट दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज. कंडक्टिंग का क्या मतलब है? दीज आर ट्रांसपोर्टेशनल. ट्रांसपोर्टेशनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस को लेकर जाना, ये है इनका बेसिक काम. ट्रांसपोर्टेशन इज देयर प्राइमरी जॉब, ठीक है. एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल का क्या मतलब है? काफी सारी वेन्स का बंडल. तो कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर? इट इज एक्चुअली अ वैस्कुलर बंडल. बहुत सारी वेन्स जब साथ में बंडल में आ जाती हैं, अबंडेंस में आ जाती हैं, दैट इज बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है. एंड क्यों हमारे को वेन्स की क्या जरूरत है? क्यों भाई? क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी तो जब ब्लड फ्लो करता है वेन्स के थ्रू करता है ना. सिमिलरली कहीं पर भी अगर ट्रांसपोर्टेशन होगी वो कैसे होगी? वेन्स के थ्रू होगी. एंड देयरफॉर दीज आर मेड अप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स. नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन दैट इज फ्लोएम, ठीक है. फ्लोएम और जाइलम में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है कि ये क्या लेकर जा रहे हैं, ठीक है. जैसे हमारी वेन्स और आर्टरीज में क्या फर्क होता है? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि क्या वो लेकर जा रहे हैं बेसिकली. वैसे ही फ्लोएम और जाइलम में क्या होता है? फ्लोएम लेकर जा रहा होता है फूड और जाइलम लेकर जा रहा होता है वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है. दोनों के दोनों ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पर क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारी डिस्टिंक्शन आ जाती है. फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बनता कहाँ है भाई? किचन कहाँ है हमारी लीव्स में किचन है, ठीक है. तो वो जहां पर भी इस फूड की जरूरत होने वाली है वो कौन लेकर जाएगा? फ्लोएम लेकर जाएगा फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है. अब इसके हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है. क्यों भाई? क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं? क्योंकि जब हम इस टिश्यू की ही बात कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं कि दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दैट आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. देयरफॉर ये वाले जो सारे के सारे सेल्स हैं ये इनका काम बेसिकली यही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. बट ये थोड़े से एक दूसरे से अलग है. कैसे अलग है वो देख लेते हैं, ठीक है. जाइलम. अब जाइलम जो है हमारा सेकेंड टाइप है, मैंने जैसे ही बता दिया, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. तो it is responsible for the transport of water and minerals from the roots to other parts of the plant. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ वाटर कहाँ होता है? अब्जॉर्ब रूट्स में होता है. तो रूट से लेकर जहाँ भी ऊपर जाना है वाटर एंड जो तुम्हारे मिनरल्स हैं इट विल बी टेकन केयर बाय जाइलम, ठीक है. अब यहाँ पर एक और डिस्टिंक्शन जो आ जाती है वो ये आती है कि जब हम जाइलम की बात करते हैं जाइलम सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, जैसे दैट इज डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, मतलब डाउन से अप जाता है. सो बेसिकली डायरेक्शन इज अपवर्ड्स, ठीक है. अपवर्ड्स डायरेक्शन होती है.
बट जो फ्लोएम है, क्योंकि वो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो अगर मान लो ये एक लीफ है और ये एक लीफ है और ये भी एक लीफ है, अब अगर यहाँ पर खाना बन रहा है और वो यहाँ पर जाना है, या फिर दूसरी सिचुएशन ले लो, है ना, अब मान लो यहाँ पर खाना बन रहा है, वो यहाँ भी जाना है और यहाँ भी जाना है, तो क्या होगा, कैसे होगा ट्रांसपोर्ट? अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं हमारे, वो फ्लोएम जो होती है वो क्या करती है, दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करती है। सो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स दोनों तरफ मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। सो ये एक और हमारा डिस्टिंक्शन आ गया दोनों के बीच में। नाउ द सेल्स ऑफ जाइलम हैव थिक वॉल्स एंड मेनी ऑफ देम आर डेड, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स देख लेते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो जाइलम टिश्यू बनाते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रकीड्स, देन वेसल्स, फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे को दिख रहा है ट्रकीड्स, ये वाली हैं, ठीक है, और वेसल्स हैं ये, जहाँ से मूवमेंट होता है, ठीक है। एंड ये हो गए हमारे जाइलम फाइबर्स। ये ऑल ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स ये क्या करते हैं, ये एक ही काम करते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और यूनिडायरेक्शनल होती है इसकी ट्रांसपोर्टेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रकीड्स दे आर डेड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं इसके जो सेल्स हैं, दे आर डेड सेल्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, दे आर लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स विथ टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स का क्या मतलब है, जिस भी चीज का एंड अगर इफ इट स्टार्ट्स ऑफ थिक बट उसका जो एंड है वो पतला है, समथिंग लाइक दिस, दैट्स गोना बी द टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर दिख रहा है कि इसका एक एंड यहाँ पर है, ये वाला दूसरा है, उसका एंड भी काफी पतला है, तो ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ट्रकीड्स हो गया। अब वेसल्स की बात करते हैं। वेसल्स क्या है भाई, वेसल्स नाम सुन के पता चल रहा है, दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। एक के बाद एक जो सेल्स हैं जब वो साथ में लग जाते हैं और वो ट्यूब बना देते हैं, दीज आर वेसल्स, ठीक है। वेसल्स भी जो हमारी होती हैं वो डेड सेल्स होते हैं विद लिग्निफाइड वॉल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। इसका भी सेम फंक्शन है, ऑब्वियसली फंक्शन सेम होने वाला है, कंडक्शन ऑफ वाटर ही है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ी ये अलग है। वेसल क्या होती है, ट्यूब लाइक होती है, ठीक है। अब हम फाइबर्स की बात करते हैं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स जो सेल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज डेड। तो हम जब आगे भी पढ़ेंगे फ्लोएम में, उसमें भी जो फाइबर्स होते हैं, दे आर डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, विद टेपरिंग एंड्स, जैसे मैंने बताया, एंड थिक सेल वॉल्स, ठीक है। ये एंड्स इसकी टेपरिंग है एंड इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज थिक। These are fibers associated with xylem and supportive in functioning of xylem. ये भी basically support ही करती हैं उसके function को. And moving on to the last one, that is parenchyma. Parenchyma हम already पढ़ चुके हैं भाई, storage होता है इसका main काम. तो यहाँ पर भी ये storage ही कर रहा होता है. These stores food and help in the sideway conduction of water. जब हम sideway conduction की बात करते हैं तो parenchyma tissues basically काम करते हैं, ठीक है। अब हमारा जाइलम हमारे को समझ आ गया। जाइलम के जो 4 पार्ट्स होते हैं उसी में कॉमन हमारे फ्लोएम के भी पार्ट्स निकल आते हैं। लेट्स लुक इनटू इट। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स द प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ से लेकर जाता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है उसमें पहुंचाता है ये खाना, जैसे मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज बास्ट। नाउ फ्लोएम में भी 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फाइबर्स एंड पैरेन्काइमा। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। जब हमने जाइलम की बात करी तब भी पैरेन्काइमा टिश्यू सेल्स थे और हमारे फाइबर्स भी थे, तो फ्लोएम में भी ये दोनों कॉमन है, ठीक है, दीज आर कॉमन। एंड सिमिलरली जैसे उसमें मैंने तुम्हारे को बताया था फाइबर्स आर ऑलवेज डेड सेल्स, है ना, तो इसमें भी फाइबर्स आर गोना बी डेड सेल्स। इसमें भी जो पैरेन्काइमा इट्स गोना स्टोर फूड, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है वो इसी में आ जाता है, यहाँ पर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या है। सीव ट्यूब्स, दीज आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल्स। दीज हैव थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म।
ओके, नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स क्या है? कंपेनियन सेल्स आर स्मॉल एलोंगेटेड सेल्स हैविंग थिन वॉल्स विच आर नॉट परफोरेटेड. परफोरेटेड मतलब जिनके ऊपर होल्स होते हैं, ठीक है, या फिर पोर्स होते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. तो क्या फर्क हो गया भाई? सीव ट्यूब्स जो हैं उसमें परफोरेशन होती है, कंपेनियन सेल्स में हमारी परफोरेशन नहीं होती है, ठीक है. एंड दे हैव एक्टिव साइटोप्लाज्म. दीज हेल्प सीव ट्यूब्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को इधर उधर ले जाने में ये हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स को. जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंपेनियन क्या होता है? समबडी हु इज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है. तो कंपेनियन सेल्स उनको एक्चुअली सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर द फंक्शनिंग. अब हम फ्लोएम फाइबर्स की बात करते हैं. दे आर एग्जैक्टली लाइक जाइलम फाइबर्स. ये दे आर थिक वॉल्ड sclerenchyma cells which provide mechanical support to the tissue, and these are made up of dead cells. ओके, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा भी सेम होता है. ये क्या करता है भाई? स्टोरेज करता है एंड लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड करता है. लैटरल मतलब साइडवेज, वही जैसे जाइलम पैरेन्काइमा करता है साइडवेज हॉरिजॉन्टल कंडक्शन ऑफ वाटर. फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? साइडवेज कंडक्शन ऑफ फूड. तो ये दो पॉइंट्स तो हमारे क्लियर है, ठीक है. ओके, अब एक बार हम डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं. दिस जाइलम वेसल्स क्या होती हैं? दे आर वन वे ओनली. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. फ्लोएम वाले क्या होते हैं? दे आर टू वे. ऊपर भी हो रही है मूवमेंट और नीचे भी हो रही है मूवमेंट. देन ये जाइलम जो वेसल्स हैं दे टेक वाटर एंड मिनरल्स. फ्लोएम क्या लेकर जाते हैं? फूड. बेसिकली फूड, वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है. देन नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स. सेल्स के बीच में एंड वॉल्स नहीं होती हैं, ठीक है, बल्कि इसमें एंड वॉल्स होती हैं फॉर परफोरेशन. परफोरेशन क्या? परफोरेशन मीन्स होल्स इसमें होते हैं सो दैट मटेरियल कैन गो इन एंड आउट, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू अनदर डिफरेंस दैट इज मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. हम ऑलरेडी इन सबको डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से टिप्स पे तुम्हारे को डिफरेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं. मतलब पेपर में तुम्हारे 4 मार्कर्स तो आने ही है डिफरेंस वाले. सो एक बार और हम ब्रश अप कर लेते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सेल डिविजन रिपीटेडली करते रहते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रोथ टिश्यूज. वेयरएज परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दे डू नॉट डिवाइड, ठीक है. सेल डिफरेंशिएशन अनडिफरेंशिएटेड, दीज आर फुल्ली डिफरेंशिएटेड. डिफरेंशिएशन क्या होती है भाई? व्हेन अ सेल इज रेडी टू गिव अप इट्स फंक्शन ऑफ डिविजन. तो दीज आर अनडिफरेंशिएटेड. ये दे आर डिवाइडिंग. इनका जो फंक्शन है वो अभी भी डिविजन है, इसलिए वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में दे हैव नॉट अंडरगॉन द डिफरेंशिएशन प्रोसेस, एंड देयरफॉर हम जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं वी कॉल देम अनडिफरेंशिएटेड. वेयरएज परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट वो होते हैं जो डिफरेंशिएशन को अंडरगो कर चुके हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम फुल्ली डिफरेंशिएटेड. नाउ इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होती हैं, बल्कि परमानेंट में प्रेजेंट होती हैं. वैक्यूल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक में एब्सेंट होते हैं. मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्यों होते हैं एब्सेंट, क्योंकि इनका काम स्टोरेज नहीं है, इनका काम है ग्रोथ, ठीक है. बट जो हमारे परमानेंट टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं? वो स्टोर भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, इसीलिए वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट, सेल स्ट्रक्चर कैसा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वेयरएज परमानेंट टिश्यूज का थिन लेड साइटोप्लाज्म होता है अराउंड द वैक्यूल्स. नेचर ऑफ द सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लिविंग. दिस वाज बेसिकली द रीजन व्हाई वी हैड डिवाइडेड मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज. जो ये वाले होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, एंड ये कभी लिविंग भी हो सकते हैं, कभी डेड भी हो सकते हैं, ठीक है. जैसे मैंने जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर की बात कर रहे थे कि ये डेड सेल्स होते हैं, तो एग्जैक्टली परमानेंट कैन बी लिविंग और डेड. सेल वॉल, मेरिस्टेमेटिक में सेल वॉल्स आर थिन, whereas permanent tissues में cell wall can be thick or even thin. So that is all for today guys. Thank you so much for being on the channel. And plant tissues में already पूरा का पूरा cover कर चुकी हूँ. Have a look at the previous video. इस वीडियो को भी एक बार फिर से देख लेना, एंड साथ के साथ नोट्स बना लो. इट विल गेट वेरी easy for you because यहाँ पर जो terminology है it is a little tough.
So I hope you're having a good day. Take care. Bye bye. See you in the next video.